हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट डिफर। माय नेम इज परमेश्वर। पिछले 1, 2 और 3 लेक्चर में हमने मार्केट का स्ट्रक्चर समझा। हमने सीखा कि बॉस और चौक क्या होते हैं और वैलिड फुलबैक से इंड्यूसमेंट को कैसे फाइंड करते हैं और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को परफेक्ट तरीके से किस तरह से मार्क करते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं, सिर्फ स्ट्रक्चर मैप कर लेने से आपको एसएमसी नहीं आ जाता जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद किस सटीक जगह से पलटेगा या किस सटीक जगह से मूव आएगा। तब तक आप सही जगह पे एंट्री नहीं ले पाओगे और यहीं पे एंट्री होती है स्मार्ट मनी के दो सबसे बड़े हथियार, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, जिसको हम शॉर्ट में ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी बोलते हैं। आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम सीखेंगे कि चार्ट की वो कौन आखिरी कैंडल होती है जहां बड़े इंस्टीट्यूशन अपना करोड़ों के ऑर्डर वहां पे प्लेस करते हैं और वह कौन सा अधूरा गैप है जिसे भरने के लिए मार्केट मैग्नेट की तरह खींचा चला आता है। अगर आपने इस लेक्चर को मिस किया ना तो आप बहुत बड़ा मिस कर दोगे। तो चलिए देखते हैं कि एफवीजी क्या होता है। यहाँ पे देखो क्या हुआ है। मार्केट इस तरह से यहाँ पे हाई लगाया, फिर एक पुल बैक लिया, ठीक है। फिर इस पुल बैक के बाद ऐसा क्या हुआ जब कि कैंडल अपना वीक की कैंडल एक के बाद एक के ऊपर बनती जा रही है बिना अपना गैप को फिल किए। देखो, एफवीजी का मतलब होता है 3 कैंडल का समूह जिसकी फर्स्ट कैंडल की हाई और अपनी तीसरी कैंडल के लो के बीच एक गैप बने, उसी गैप को हम फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी बोलते हैं। ध्यान से चीज़ों को समझो। यहाँ पे देखो, ये है हमारी लास्ट कैंडल, ठीक है। देखो, इसका हाई है ये, ठीक है, और तीसरी कैंडल का लो है ये, और इसके बीच जो ये गैप बचता है ना, इसी को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। चीज़ों को समझो। एक नॉर्मल कैंडल किस तरह से मूव होती है, इस तरह से बनती है, ठीक है। फिर उसकी विक इस तरह से बनती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैंडल कैसे बनती है, इस तरह से बनती है। फिर उसकी विक इस तरह से इसको ओवरलैप कर जाती है, कोई गैप नहीं। फिर अचानक से एक कैंडल ऐसे बनती है, 2 कैंडल तरह से स्पाइक आ जाता है इस तरह से, जो हमें फर्स्ट कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो के बीच एक गैप देखने को मिलता है। उसी को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, ये जो गैप है इसी को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे भी एक गैप हुआ, ये रहा। देखो, ये इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप हुआ। देखो, हमारा इसको सीखने का लॉजिक सिंपल है। ध्यान से देखो, जब इस तरह से नॉर्मल कैंडल मूव होती है तब यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। नॉर्मली कैंडल इस तरह से मूव हो रही है क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर का यानी कि स्मार्ट मनी का पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है, उनके ऑर्डर यहाँ पे लगे ही नहीं है। और जब उनका ऑर्डर लगता है तब इस तरह का मूव आता है। सिंपल लॉजिक समझो कि अगर हम जैसे ट्रेडर, हम जैसे रिटेलर अगर 10 लाख 20 लाख लगा देंगे तो इस तरह का गैप इम्बैलेंस बना ही नहीं पाएंगे। इस तरह का इम्बैलेंस तब बनता है जब यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑर्डर पंच होता है, और जब वो यहाँ पे अपना ऑर्डर पंच करते हैं तभी मार्केट में स्पाइक आता है और इस तरह की कैंडल, इस तरह का गैप बनता है। और वो एक साथ बहुत सारे ऑर्डर्स डालते हैं तो उनके सारे क्वांटिटी फिल नहीं हो पाता है इस जगह पे। इसलिए जब मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करता है तब हमारा यहाँ पे एंट्री बनता है। हम एंट्री किस तरह से लेंगे, कौन सा एफवीजी वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, उसको हम आगे समझेंगे। अभी हम इसका बेसिक को समझ लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। अभी हम वेरियस एफवीजी का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, मार्केट नॉर्मली इस तरह से एक हाई लगाया, ठीक है। फिर अचानक यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि मार्केट एक बड़ी बड़ी डिस्प्लेसमेंट कैंडल बना रही है। यहाँ पे नॉर्मली देखो, इस कैंडल ने इस कैंडल के कोई गैप नहीं, इसके बीच सिर्फ ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पे हम जैसे रिटेलर का पैसा लगा हुआ है। फिर अचानक यहाँ पे ऐसा स्पाइक आता है कि यहाँ पे एक बड़ा सा गैप बन जाता है। तो इस तरह का गैप बनाना हम जैसे रिटेलर की बस की बात नहीं है। यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशन अपना हजारों करोड़ों से यहाँ पे ट्रेड करते हैं। जब वो लोग यहाँ पे ऑर्डर पंच करते हैं तब जाके इस तरह की डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर किसी जगह पे एफवीजी को मार्क करेंगे। एफवीजी हर जगह पे बनता है, हमें एक वैलिड स्ट्रक्चर के साथ इसको देखना है जो हम आगे लर्न करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये एक एफवीजी हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी एक एफवीजी है। हमें फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल, अगर मान लो ये बेयरिश ट्रेंड है
तो फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, उसके बीच एक गैप होना चाहिए, उसी गैप को हम एफईजी बोलते हैं। और अप ट्रेंड में क्या होता है, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो के बीच अगर गैप बनता है तो वो हमारा एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। हमारा फेयर वैल्यू गैप में और कुछ सिनेरियो बनता है, मैं उसको भी देख लेता हूँ ताकि आपको एकदम डिटेल से आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि मैं भी सीखा हूँ, मुझे भी इसमें कन्फ्यूज हुआ है। पूरा बेसिक से लेके जा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ एफईजी के क्राइटेरिया देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये एक फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये हमारे पे एफईजी हुआ। फिर यहाँ पे देखो, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये हमारे एफईजी हुआ। इन दो एफईजी में से हमें कौन सा एफईजी को लेना है ये हम आगे सीखेंगे, अभी इसको समझ लेते हैं। और एक सिनेरियो होता है इनसाइड बार कैंडल का। यहाँ पे देखो, अगर आप इस इनसाइड बार को नहीं समझोगे तो आप इस तरह से एफईजी मार्क करोगे। देखो, ये एक फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल का लो, इसको आप एफईजी मार्क करोगे। एक सेकेंड, इसको आप एफईजी मार्क करोगे। ये एक वैलिड एफईजी नहीं है। पूछोगे क्यों, मैं बता रहा हूँ। देखो, ये जो दो कैंडल है, ये जो कैंडल, इसका हाई, इस कैंडल का लो, इस एक मदर कैंडल के अंदर ही इनगल्फ हुई है। ये एक इनगल्फ कैंडल है, ये एक मारुबुजू कैंडल के अंदर ही दोनों कैंडल इसके इनसाइड में है। तो हमारा सबसे जो बड़ा ताकत है वो इस कैंडल के अंदर है। तो हम यहाँ पे ध्यान से समझो। देखो, ये एक बड़ी कैंडल है, मारुबुजू कैंडल है, इसके अंदर ये दो कैंडल है। तो हमारा सबसे ज़्यादा ताकत इसी कैंडल में है, ये इनसाइड बार में है। ये एक मदर कैंडल है, इस कैंडल के हाई के ऊपर और उस कैंडल के लो के नीचे अगर हमें यहाँ पे एक एफईजी दिखता है, फेयर वैल्यू गैप दिखता है, तो हम इसको एफईजी बोलेंगे, ना कि हम यहाँ से मार्क कर लेंगे। ये हमारा इनसाइड बार कैंडल है। एसएमसी में इनसाइड बार कैंडल को कम ही आंका जाता है। अगर आप चीज़ों को रिफाइन करोगे तब ये चीज़ें यूज में आती है। ठीक है, अब बेसिक समझ लो। अगर आपको इस तरह चार्ट में दिखता है कि एक इनसाइड बार कैंडल है, उसके अंदर इस तरह का एफईजी बन रहा है, तो वो वैलिड नहीं होगा। हमें इनसाइड बार कैंडल का हाई और उसके ऊपर दो कैंडल जो थर्ड कैंडल का लो, अगर उसके बीच में अगर एक गैप मिलता है तब हम इसको एफईजी मार्क करेंगे। ठीक है, अभी मैं वेरियस सिनेरियो देख लेता हूँ। यहाँ पे देखो, ये एक मदर कैंडल है, इसके अंदर दो कैंडल इनसाइड बार में है। देखो, इस कैंडल का ये एक लो, ये इस कैंडल का हाई। अगर इसके अंदर अगर 4-5 भी कैंडल बन जाती इस तरह से, एक सेकेंड, 4-5 भी कैंडल अगर इसके अंदर बन जाती तब भी हमारा हाई लो यही रहता, जब तक इसको ना तोड़े। ठीक है, देखो, इस कैंडल के अगर यहाँ इसके अंदर 3-4 कैंडल अगर एफईजी बनाता है तो वो हमारा वैलिड नहीं है। ये जो मदर कैंडल है, इसके लो और थर्ड कैंडल का हाई, उसके बीच अगर हमें एक एफईजी गैप मिलता है तो उसको हम एफईजी कंसीडर करेंगे। ठीक है, नॉर्मली आप सिंपल समझो, आसान भाषा में। देखो, इस तरह से मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, फिर और एक कैंडल इस तरह से बनती है। फिर नेक्स्ट कैंडल इसके अबव इस तरह से बनती है। और जब अप ट्रेंड में हमें फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो के बीच अगर हमें कोई गैप मिलता है, उस गैप को हम एफईजी बोलते हैं। सिंपल है, समझे। देखो, एफईजी का मतलब ही यही है, क्योंकि यहाँ पे बिग प्लेयर अपना ऑर्डर डालते हैं तभी जाके इस तरह का गैप क्रिएट होता है। अगर हम लोग 2-3 लाख लगा के इस तरह का गैप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और जब उनके यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग बच जाते हैं तब उसी ऑर्डर को फिल कराने के लिए स्मार्ट मनी वापस प्राइस को इस तरह से रिटेस्ट करवाते हैं, वापस इस जगह पे लाते हैं और फिर वो अपना क्वांटिटी को इस तरह से फिल कराते हैं। सिंपल है। तो चलिए अब नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को समझ लेते हैं। देखो, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक, हर कोई अधिकतर रिटेलर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को समझते हैं, लेकिन सिर्फ एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को जानना ही ट्रेडिंग नहीं होता है।
आप इसको किस तरह से सीख के, आप किस तरह से अपने इमोशन को कंट्रोल करके आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं, तब जाके आप ट्रेड को सही से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। अगर आपने चीज़ें सीख ली, ऑर्डर ब्लॉक या FVG, आप ये मत समझना कि इससे मैं मार्केट में कहीं से भी कुछ भी कमा सकता, जब भी आऊँ मैं अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चीज़ों को सीख के किस तरह से एग्जीक्यूट कर पाते हो, वो मैटर करता है। मार्केट में हर कोई जानता है ऑर्डर फ्लो क्या होता है, FVG क्या होता है, लेकिन क्यों 90% रिटेलर फेल करते हैं? वही उनका सबसे बड़ा रीजन है उसका माइंडसेट। हर किसी का माइंडसेट अलग होता है। एक प्रो ट्रेडर अलग सोचता है, वो ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले वो कंफर्म करता है कि मेरा यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट सही है कि नहीं, मेरा रूल्स फॉलो हो रहा है कि नहीं। ये सब आपको 20% तक हेल्प करेगा। बाकी जो चीज़ें हैं 80% वो आपका माइंडसेट है। आप इसको मिक्स करोगे। देखो मार्केट में स्ट्रेटेजी लाखों है। मार्क डगलस क्या बोलते हैं कि मार्केट में स्ट्रेटेजी लाखों है, लेकिन सिर्फ स्ट्रेटेजी ही नहीं है, उसके अलावा माइंडसेट काम करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हो, किस तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो मैटर करता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने लेसन पे। यहाँ पे देखो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। सिंपल यहाँ पे देखो, इस तरह से मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे करेक्शन आया, इस तरह से गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या लगता है कि हम जैसे रिटेलर यहाँ पे इतनी बाइंग करके स्ट्रक्चर को तोड़ पाते? नहीं। जब तक बिग प्लेयर यहाँ पे अपना ऑर्डर नहीं डालेंगे तब तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट FVG के साथ हो ही नहीं सकता है। रिटेल ट्रेडर का कैंडल्स इस तरह से होती है, इस तरह से सिमट के ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है। मतलब वहाँ पे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। तो जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है ना, तब हमें किस तरह से एंट्री प्लान करना रहता है वो हम लोग बाद में सीखेंगे। पहले हम ऑर्डर ब्लॉक को समझ लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक वो कैंडल होती है अगर मान लो प्राइस इस तरह से ऑफ ट्रेंड में है, तो हम ऑफ ट्रेंड में जब एक पुल बैक आता है तो उस पुल बैक की लास्ट सेलिंग कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक बनता है। और ऑर्डर ब्लॉक से लास्ट सेलिंग कैंडल ही तक नहीं रहता है, अगर उस लास्ट सेलिंग कैंडल के ऊपर अगर FVG है तभी हम उसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा एक सेकंड, यहाँ पे देखो मार्केट इस तरह से फॉल हुआ, इस तरह से ऊपर गया, और यहाँ पे देखो इस तरह से हमारा ट्रेंड ऑफ ट्रेंड पे है। ठीक है, इस तरह ऑफ ट्रेंड है, प्राइस हायर हाई हायर लो बना रहा है, हायर हाई हायर लो। ठीक है, और ये हमारा हुआ ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक सेलिंग का पुल बैक है। तो हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है? बहुत सारे बोलेंगे कि लास्ट सेलिंग कैंडल तो ये है हमारे रेड कैंडल, लेकिन नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखो, नो डाउट यहाँ पे ये एक बुलिश कैंडल है, लेकिन इस कैंडल में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुआ है और इसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। जो कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब करती है ना, वो कैंडल ज़्यादा पावरफुल, वो ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये हमारे रेड कैंडल का मतलब ये नहीं कि यही लास्ट कैंडल है, वो ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, बुलिश कैंडल भी हो सकती है, और उसके ऊपर FVG होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ। यहाँ पे देखो, ये हो हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और इसके ऊपर देखो FVG यहाँ पे है। अगर इसके ऊपर FVG नहीं होता, अगर इस कैंडल के ऊपर FVG नहीं होता तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं करते। मान के चलो, एक सेकंड रुको, मान के चलो यहाँ पे देखो आप, एक सेकंड, यहाँ पे अगर ये कैंडल इस तरह से वीक इस तरह रहती तब हमारा ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनती, क्योंकि हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तभी बनता है जब उस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर FVG ओवरलैप करे। बिना FVG के वो कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं होता है। तो इस केस में हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये कैंडल ना होके हमारा इसके ऊपर इसके नेक्स्ट कैंडल बनेगी, ये कैंडल। ठीक है, देखो ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हुई और इसके ऊपर ये रहा हमारा FVG।
समझे? सिंपल है, बात को समझो। ऑर्डर फ्लो कैंडल वो कैंडल होती है जो अगर अप ट्रेंड में है तो वो सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल होनी चाहिए और उसके ऊपर एफवीजी हो। अगर लास्ट सेलिंग कैंडल के ऊपर एफवीजी नहीं है तो हम एक एक कैंडल को आगे बढ़ाते जाएंगे। देखो मान के चलो इस तरह से, देखो ये एक लास्ट सेलिंग कैंडल हुई, ठीक है, ये लास्ट सेलिंग कैंडल, ये वाले एक कैंडल, इस तरह से कैंडल बन रही है। मान के चलो देखो ये हमारा अप ट्रेंड पे चल रहा है और ये हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल है। एक सेकंड आपको सही से समझ में आए, देखो इस तरह से मार्केट फॉल हुआ, अप ट्रेंड में है, ठीक है, प्राइस अप ट्रेंड में है, इस तरह से फॉल हुआ। यहाँ पे देखो हमारा सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल। अगर मान के चलो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से एक वीक बन जाती, तब हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन कैंडल बनती, हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से शिफ्ट होके ये वाली कैंडल बन जाती। क्योंकि हमारा ऑर्डर ब्लॉक का रूल्स है कि लास्ट सेलिंग कैंडल होना चाहिए अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग कैंडल, उसके ऊपर अप ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफईजी होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखो ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, इसके ऊपर एफईजी नहीं है तो हम नेक्स्ट कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। अगर उसके ऊपर एफईजी है तब हम उस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। अगर यहाँ पे मान के चलो अगर यहाँ पे भी ना होता और यहाँ पे भी गैप इस तरह फिल हो जाता, तब हमारा इस केस में हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से भी शिफ्ट होके इस कैंडल पे जाके आके रुकेगा, इस कैंडल पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफईजी होना कंपलसरी है, ठीक है, समझ में आया। अब मैं वेयरिज ऑर्डर ब्लॉक को देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट इस तरह से फॉल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से एक पुल बैक लिया और यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, ठीक है। तो इस केस में हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये वाली कैंडल बनेगी लास्ट, देखो डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग कैंडल। तो यहाँ पे देखो ये एक ग्रीन कैंडल है, बहुत से सोचेंगे कि ग्रीन कैंडल मतलब बाइंग बुलिश कैंडल, तो ये नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे क्या किया है, इस तरह से एक यहाँ पे कैंडल ओपन हुई है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, देखो कैसे होता है। देखो ये कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे ये ओपन हुई, ठीक है, इस तरह ओपन हुई, ठीक है। और जब मार्केट इस तरह से ऊपर तो गया, देखो यहाँ तक ऊपर तो गया, लेकिन जब वो क्लोज हुई तब वह इस तरह से आके यहाँ पे इस तरह से एक ब्लैक कैंडल बना दी और अपनी विक को इस तरह से, देखो ये एक ब्लैक कैंडल बना दी और इस तरह से अपना विक छोड़ दी। एक सेकंड, इस तरह से अपना विक छोड़ दी, ठीक है। तो हमारा हाई यहाँ तक गया है, तो हमारा ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनेगी। फिर देखो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनती है। अगर उसके नीचे एफईजी हो तभी हम उसको कंसीडर करेंगे। देखो इसके नीचे एफईजी है, ये एक एफईजी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हुआ। अगर मान के चलो ये कैंडल इस तरह भी होती ना, एक सेकेंड, अगर ये कैंडल, एक सेकेंड रुको, अगर इस कैंडल इस तरह से होती और यहाँ पे विक नहीं छोड़ती, यहाँ पे विक नहीं छोड़ती, तब हम किस कैंडल को कंसीडर करते हैं। बहुत सारे बोलते हैं सबसे ज़्यादा बाई इस कैंडल में हुआ है, लेकिन इस कैंडल के नीचे कोई भी एफईजी नहीं है। तो इस केस में हमें उसकी नेक्स्ट कैंडल को हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना रहता है। अगर उस कैंडल के नीचे डाउन ट्रेंड में अगर एफईजी है तब हम उस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। देखो यहाँ पे एक एफईजी है, एफईजी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उससे कोई मैटर नहीं करता है, हमें एफईजी होना चाहिए, तब हम उसके ऊपर वाली डाउन ट्रेंड में कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, ठीक है। देखो तो इस केस में ये कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है। अब बहुत से सोचेंगे कि हम तो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी तो समझ लिए, स्ट्रक्चर मैपिंग भी तो सीख लिए, तो मैं एंट्री कैसे करना रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से, इस तरह से मार्केट एक हाई लगाया, यहाँ पे लो लगाया, ठीक है,
फिर यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। तो हमें इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर से लेके, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से देखो, यहाँ पे देखो हमने स्ट्रक्चर मैपिंग वीडियो में क्या सीखा है कि हमें इंड्यूसमेंट होने के बाद ही हम हायर हाई अप ट्रेंड में और लोअर लो डाउन ट्रेंड में कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हुआ हमारा इंड्यूसमेंट, ठीक है, इंड्यूसमेंट। इसके बाद इंड्यूसमेंट के नीचे, यहाँ पे इंड्यूसमेंट के नीचे और ये हमारा हायर लो के नीचे हमें अपना ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी फाइंड करना है और वहीं से हमारा एंट्री बनेगा। देखो यहाँ पे एक सेकंड, देखो मैं इसको थोड़ा एफपीजी को डिलीट करता हूँ, ठीक है, थोड़ा इस कैंडल को मैं एफपीजी बनाता हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ अच्छे से। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा और ये एक हमारा एफपीजी और ये हुआ हमारा हायर लो। एक सेकंड, ये हुआ हमारा हायर, एक सेकंड, ये हुआ हमारा हायर लो, ये हुआ हमारा हायर हाई। तो हमें यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट हुआ आईडीएम, ठीक है। तो हमें आईडीएम से लेके हायर लो तक अप ट्रेंड में हमें अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है और एफपीजी, ठीक है। और हम जब मार्केट यहाँ आएगा तब हम एंट्री बनाएंगे इस तरह से। और इस लेग में 2 पीआई हमें ट्रेड करना रहता है, जब उसको हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे सिंपल समझो, देखो देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा ऑर्डर्स पंच हुआ स्मार्ट मनी के, तब जाके यहाँ पे एक बिग डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। तो यहाँ पे उनका बहुत सारा ऑर्डर पेंडिंग था, मतलब उनका सारे क्वांटिटी फिल नहीं हुआ। और जब यहाँ मार्केट ये जो एक फेक इंड्यूसमेंट बनाया है ना, यहाँ पे बहुत सारे सोच रहे हैं कि यहीं से मार्केट ट्रेंड बदल गया और यहीं से बाय करना स्टार्ट करते हैं, तब जाके मार्केट इनको तोड़ता है और यहाँ पे से आके वो अपना स्मार्ट मनी अपना क्वांटिटी को फिल करता है, फिर एक नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है। समझे कि इस लेग में बहुत सारे आपको एफपीजी भी दिखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक भी दिखेंगे। तो मैं उसको आपको चार्ट में क्लैरिफाई करा दूंगा, कि चार्ट में क्लियर कराऊंगा, ताकि आपको ये अभी मैं डायग्राम बनाया हूँ ताकि आपको वो बेसिक समझ में आए। फिर मैं चार्ट में जाता हूँ, फिर मैं एक बार बियरिश ट्रेंड पे भी देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे किया ब्रेकअप स्ट्रक्चर और इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ और यहाँ पे हमें इंड्यूसमेंट चाहिए ना, तो इस तरह से फॉल हुआ, फेक मूव, इंड्यूसमेंट, पीवाईटीएफ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे देखो चीज़ों को समझो, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ हमारा, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पे देखो एक माइनर से एफपीजी, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे बिग प्लेयर अपना ऑर्डर लगाए, बिग डिस्प्लेसमेंट हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। अगर यहाँ पे रिटेलर का पैसा होता तो वो इस तरह से बड़ी बड़ी डिस्प्लेसमेंट कैंडल के साथ ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर ही नहीं सकता है। मार्केट का ट्रेंड बदलने के लिए बड़ा पैसा चाहिए होता है। फिर जब तक हो यहाँ पे मार्केट ने एक फेक इंड्यूसमेंट बनाया, बहुत सारे सोच रहे थे यहाँ से सेल कर देते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं ट्रेंड बदल गया। बहुत सारे यहाँ पे चार्ट पैटर्न वगैरह, फिर कैंडल स्टिक के भरोसे यहाँ पे ट्रेड करते हैं। फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ से इस तरह से अपना स्मार्ट मनी के ऑर्डर को फिल करने आता है, फिर यहाँ से नीचे आता है। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखेंगे, एफपीजी दिखेंगे, बहुत सारे पीवाई दिखेंगे, लेकिन मैं आपको आने वाले वीडियो में वो चीज़ बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में आया, तो चलिए चार्ट पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो ये एक बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे एक हाई और लो मार्क किया था और यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट किया हूँ। प्राइस देखो किस तरह से हायर हाई हायर लो बना रहा है, ठीक है। देखो प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है,
हायर हाई हायर लो बना रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे देखो FVG फर्स्ट कैंडल, देखो एक इनसाइड बार में है, यहाँ पे देखो एक सेकंड, यहाँ पे देखो ये कैंडल इनसाइड बार में है, ठीक है। तो हमारा ये एक ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ठीक है। एक सेकंड, और ये हमारा एक FVG हुआ, देखो यहाँ से मार्केट उस FVG को टैप कर रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर दोबारा यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा, फिर हमारा यहाँ पे एक हायर हाई कंफर्म हुआ, फिर मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है। तो हमने क्या लर्न किया कि हमारा इंड्यूसमेंट से लेके ऑफ ट्रेंड में हायर लो तक हमें ऑर्डर ब्लॉक और FVG फाइंड करना है। हमने क्या लर्न किया था कि मार्केट इस तरह से हायर हाई बनाता है, देखो यहाँ हायर हाई बनाया, देखो इस तरह से क्या ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, और यहाँ पे इंड्यूसमेंट करा है, देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट करा है, ठीक है। हमने क्या सीखा था कि इंड्यूसमेंट से लेके हायर लो तक ऑफ ट्रेंड में हमें अपना PY ऑर्डर ब्लॉक FVG फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा ये एक इंड्यूसमेंट है, और इंड्यूसमेंट से लेके हायर लो तक हमें अपना PY ऑर्डर ब्लॉक और FVG मार्क करना है ना। तो यहाँ पे देखो एक सेकेंड, यहाँ पे मैं चार्ट को जूम करता हूँ, देखो ये एक मदर कैंडल है, इसके अंदर इतना कैंडल्स इसी के इनसाइड में है। हमने क्या सीखा था कि अगर एक इनसाइड बार कैंडल्स होती है तो उसको हम FVG कंसीडर नहीं करते हैं। देखो ये एक, देखो लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली, लेकिन हम लोग इसको FVG कंसीडर नहीं कर सकते, ये ऑर्डर ब्लॉक, और इसको FVG हम कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक इनसाइड बार कैंडल के अंदर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑफ ट्रेंड है, हमारा सेलिंग पुल बैक लास्ट सेलिंग कैंडल लेना रहता है। तो लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली, लेकिन इसके ऊपर FVG है नहीं है, क्योंकि देखो इस कैंडल के ऊपर FVG है, ये नहीं है, मीट हो चुका है। तो हम इसको शिफ्ट करके हम यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे इसको, ठीक है। ये हमारा हुआ ऑर्डर ब्लॉक, और हमारा FVG हो गया ये देखो ये हमारा FVG। मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पे टैप करता है और मूव देता है। देखो SMC काम करता है, आप उसको किस तरह से आप उसको चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे IDM हुआ, हमारा ये एक हायर लो है, यहाँ पे मार्केट ने चौक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मार्केट ने यहाँ पे चौक किया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट होने के बाद हमारे यहाँ लोअर लो कंफर्म हुआ, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पे चौक हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट हुआ, लोअर लो बना, फिर यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, हमारा यहाँ पे लोअर हाई बना। और यहाँ पे मार्केट देखो एग्जैक्ट क्या करता है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके डाउन आता है। देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ये हमारा FVG, ये हमारा FVG, इसी को टैप करके मार्केट नीचे आता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट होने के यहाँ पे देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट को लिक्विडिटी ग्रैब करता है, फिर नीचे आता है। मैं आने वाले लेक्चर में ये बताऊंगा कि हमें ट्रेड कहाँ से करना है। देखो हमारे पास 3 सिनेरियो बनते हैं, कहीं इंड्यूसमेंट स्वीप होता है तो वहीं से मार्केट नीचे गिर जाएगा, या फिर अगर इंड्यूसमेंट को तोड़ देता है तब हमारे पास 2 PY बनते हैं, एक होता है हमारा फर्स्ट PY यहाँ पे, और एक हमारा लास्ट PY जहाँ से मूव आया है, जहाँ से मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है। तो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट ये है, ये एक हमारा लास्ट PY है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऑर्डर ब्लॉक और वो FVG, ठीक है। इसी तरह से मार्केट मूव करता है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे हल्का सा बॉडी गया है, लेकिन ठीक है, बॉडी क्लोज का मतलब होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे हमारा लोअर हाई कन्फर्म हुआ, ठीक है। जब मार्केट इसको तोड़ देता है, हमारे यहाँ पे चौक हुआ, फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे चौक होने के बाद ये हमारा यहाँ पे इंड्यूसमेंट होता है। देखो ये हमारा इंड्यूसमेंट होने के बाद हमारा ऑफ ट्रेंड पे शिफ्ट हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे चौक हुआ, तो ऑब्वियसली ये ऑफ ट्रेंड हो गया, ऑब्वियसली यहाँ ऑफ ट्रेंड शिफ्ट हो गया, तो यही हमारा इंड्यूसमेंट हुआ, और ये हमारा हायर है। इंड्यूसमेंट के बाद देखो क्या करते हैं मार्केट, यहाँ पे देखो मार्केट जरूरी नहीं है कि हर बार आपके रूल्स के हिसाब से ही चले, रैंडमली मार्केट कहीं से भी मूव कर सकता है अगर उसको ऑर्डर मिले तो ये देखो ये हमारा चौक हुआ, हमारा यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक FVG है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है।
लेकिन मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पाया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, देखो यहाँ पे अप ट्रेंड में था, यहाँ पे चौक हुआ, ठीक है। इसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, चौक होने के बाद यहाँ पे इंडस्टमेंट हुआ और ये देखो ये फास्ट पीवाई, ये एक ऑर्डर ब्लॉक और ये एक एफवीजी, उससे मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। देखो एक सेकेंड, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट देखो यहाँ से मार्केट मूव दिया, तब यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे ऑर्डर्स लगे, स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स यहाँ पे फिल हुए, तब जाके यहाँ पे फिर से डिस्प्लेसमेंट बना है, देखो। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट, ये देखो एफवीजी यहाँ पे मीट हो चुका है। देखो एक रूल है, अगर एफवीजी मीट हो जाता है तो दोबारा उसके काम करने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। देखो ये मीट हो गया है, तब अब हमारा यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे इंडस्टमेंट हुआ है, अब हम कहाँ से सेल करेंगे, तो हमारे पास बनता है ये फास्ट पीवाई। देखो ये फास्ट पीवाई, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। देखो एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे देखो मार्केट, यहाँ पे देखो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे इंडस्टमेंट हुआ, ठीक है। और ये देखो क्या करता है, इंडस्टमेंट होने के बाद यहाँ पे क्या करता है, एक सेकंड, यहाँ पे देखो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये हमारा एफवीजी, देखो छोटा सा माइनर सा है एफवीजी, जो यहाँ फास्ट टैप हुआ, फिर दोबारा यहाँ पे टैप होता है और मार्केट डाउन आता है, तो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, ठीक है। इस तरह से मार्केट वर्क करता है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है क्योंकि एंट्री कैसे करना रहता है, कहाँ से करना रहता है, ये मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी कैसे बनता है चार्ट पे और कौन सा मार्क करना रहता है, ये मैं आपको आने वाले वीडियो पे बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि चार्ट पे किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बनते हैं। देखो इसमें क्या होता है, आप स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड करना रहता है। अगर आप यहाँ पे देखो ये डाउन ट्रेंड है और आप यहाँ पे बाइंग के एफवीजी से ट्रेड करोगे तो ऑब्वियसली ड्रॉप हो जाओगे। देखो एफवीजी हर जगह पे बनेगा, आपको वहाँ पे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड करना रहता है। अगर स्ट्रक्चर आपका डाउन है, अगर आपका ट्रेंड डाउन है, तो आप बाइंग के एफवीजी पे ट्रेड करोगे तो आप ड्रॉप हो जाओगे, ठीक है, वही होता है। और कुछ उदाहरण देख लेता हूँ। यहाँ पे देखो चौक हुआ, यहाँ पे मार्केट इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पे देखो ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो कि फर्स्ट कैंडल, देखो फर्स्ट कैंडल के ऊपर एफवीजी नहीं है, ये ब्लैक कैंडल देखो, लेकिन तो हम दूसरा कैंडल को मार्क करेंगे ऑर्डर ब्लॉक, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ठीक है, और उसके ऊपर एफवीजी, ये देखो एफवीजी, ठीक है। देखो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लर्न करेंगे कि ये हमें एंट्री कहाँ से लेना रहता है। यहाँ मैं आपको वो सिनेरियो बताया कि मार्केट कैसे मूव करता है, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी होता है, किस तरह से मार्केट ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी पर किस तरह रिएक्ट करता है। आने वाले लेक्चर में हम लोग एंट्री मॉडल भी देखेंगे कि कैसे किस तरह का हमारा मार्केट में सिनेरियो बनता है, किस तरह से हम कहाँ पे एंट्री होता है, कहाँ से हमारा ट्रेड बनता है, ठीक है। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।